कोरोना की वबा में ईद की तैयारी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में ईद की खरीदारी। बड़े मॉल्स में मास्क और एहतियाती तदाबीर की पाबंदी। इस्लामाबाद में आने वालों को सैनिटाइजर्स भी दिए जा रहे हैं। छोटे बाजारों में तमाम हिदायत नजरअंदाज कर दी गई। शहरियों ने अपनी मनपसंद अशिया की तलाश में कोरोना से बचाव के हिफाजती इंतजाम को भुला दिया। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना अज खुद नोरिस केस की समाअत। अटॉर्नी जनरल की अदालत से रिमार्क्स और फैसले देते हुए मामले की संजीदगी को मद्देनजर रखने की इस्तदा। कहा, अदालत के कल के हुक्म से लोग समझ रहे हैं कोरोना संजीदा मसला नहीं है। अदालत के हुक्म के बायस इंतजामिया को इक़दामात करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए, शॉपिंग सेंटर्स हफ्ता और इतवार को खोलने का हुक्म ईद के तनाजुर में था। ईद के बाद सूरत हाल का जायजा लेकर समाअत करेंगे। शॉपिंग मॉल्स महदूद जगह पर होते हैं जहां एहतियात मुमकिन है। राजा बाजार, मोती बाजार, तारिक रोड पर रश बहुत ज्यादा होता है। मजीद समाअत 8 जून तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट एनडीएमए की कारकर्दगी पर बरहम। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि आप सिर्फ शहरों में काम कर रहे हैं, देहात में क्या हो रहा है आपको कुछ पता नहीं। वहाँ लोग अब भी दम करवा रहे हैं। आपने करोड़ों रुपए लगा दिए लेकिन कुछ होता नजर नहीं आ रहा। हमारी तशवीश अखराजात से मुतालिक नहीं, सर्विसेज के मयार पर है। एनडीएमए सारा सामान चीन से एक ही पार्टी से मंगवा रहा है। कोरोना के मुश्तबा मरीज का सरकारी लैब से टेस्ट मुस्बत और प्राइवेट से मनफी आता है। विफाक और सूबाई हुकूमतों की कोरोना खतरात पर माहिरीन की टीम बनाने की इस्तदा मुस्तरद। पेशरफ्त रिपोर्ट्स तलब। आर्टिकल 235 फाइनेंशियल इमरजेंसी 149(4) पूरे सिंध के लिए इसका इतलाक करके सिंध की हुकूमत को संभाला जाए तो गवर्नर रूल भी लगाने में कोई बुराई नहीं है। कई बार ये शोषा छोड़ा जा चुका है गवर्नर राज का। ये 235 आइन के आर्टिकल का हवाला दे रहे थे, पढ़ा उन्होंने नहीं। 235 में गवर्नर राज का जिक्र नहीं है मेरे भाई। सिंध में पीपल्स पार्टी और पीटीआई आमने सामने। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी का आर्टिकल 235 के तहत सिंध में इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालिबा। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने मुतालिबे को शोषा करार दे दिया। कहा, आर्टिकल 235 में नहीं 234 में इमरजेंसी का जिक्र है। सिंध की अपोजिशन इल्जाम तराशी की सियासत कर रही है। 2 माह बाद मुसाफिर ट्रेनें कल से चलाई जाएंगी। डीएस रेलवे का कहना है कि पहले मरहले में चारों सूबों से 30 ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिनमें 40% नशिस्तें खाली रखी जाएंगी। किसी मुसाफिर के अजीज को स्टेशन की हुदूद में दाखिले की इजाजत नहीं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में एसओपीज के साथ ट्रांसपोर्ट खोलने के फैसले के बावजूद शहरों के दरमियान चलने वाली बस सर्विस आज भी मामूल पर ना आ सकी। मुल्क में कोरोना से मजीद 36 अफराद इंतकाल कर गए। मरने वालों की तादाद 958 हो गई। 1841 मजीद अफराद में वायरस की तस्दीक के बाद मरीजों की तादाद 44,672 हो गई। नैब को खत्म किया जाए, मुल्क ऐसे नहीं चलेगा। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी की नैब को FIA या किसी इदारे में जम करने की तजवीज़। कहा, तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठकर फैसला करना चाहिए। इलेक्शन से पहले फैसला किया जाए कि गवर्नेंस का निज़ाम क्या होगा। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने तक सियासी निज़ाम नहीं चलेगा। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। साबिक वफाकी वज़ीर अकरम खान दुर्रानी के खिलाफ तहकीकात की मंजूरी। आसिफ जरदारी की पॉलिटिकल सेक्रेटरी रुखसाना बंगश के खिलाफ भी इंक्वायरी की मंजूरी दे दी गई। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के 2 वाकयात में FC के 7 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दी के वाकयात मच और केच में पेश आए। मच में दहशतगर्दों ने FC की गाड़ी को IED से निशाना बनाया। वाकये में 6 जवान और केच में दहशतगर्दों की फायरिंग के तबादले में 1 सिपाही शहीद हुआ।
वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के उलमा का कहना है कि पाकिस्तान में कोरोना की आड़ में मस्जिद, मदरसा और दीनी मामलात को हदफ बनाया जाना अफसोसनाक है। हुकूमती जिम्मेदारान की तरफ से मजहबी तबकात की किरदार कुशी काबिल मजम्मत है। दीनी इक़दार को हदफ बनाने, फ़िरक़ावारियत को हवा देने की कोशिशों के संगीन नताइज पर रियासती इदारे हुकूमत तवज्जो दे। मुश्तरका एलामिये में उलमा ने आज़म का इजहार किया कि फ़िरक़ावारियत को हवा देने की कोशिशें नाकाम बनाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी केस के मुजरिम की सजा के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। मुजरिम सादिक की जमानत का फैसला भी गैर मौसर हो गया। फैसले के मुताबिक मुजरिम अपनी 7 साल की सजा मुकम्मल करेगा। वज़ीर तालीम सिंध ने ऑनलाइन क्लासेस के लिए एप्लीकेशन मुतारिफ करा दी। बच्चे मोबाइल, लैपटॉप्स और दीगर डिवाइसेस पर डिजिटल क्लास में शरीक हो सकेंगे। सईद गनी का कहना है कि स्कूल खोलने की पोजीशन में नहीं। प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन का ईद के बाद स्कूल खोलने का मुतालिबा। कहा, जब मार्केटें खुली हैं तो तालीमी इदारे क्यों बंद है। कराची के इलाके कोरंगी नंबर 6 में बैंक डकैती। मुलजिमान 1.5 करोड़ रुपए लूट कर फरार। मुलजिमान जाते हुए बैंक का DVR भी साथ ले गए। सेंट्रल जेल कराची में 212 कैदियों में कोरोना वायरस मुस्बत आ गया। 8 एहलकारों में भी कोरोना की तस्दीक। अब तक किए गए 370 टेस्टों में से 212 मुस्बत आए हैं। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम गर्म और खुश्क। इस्लामाबाद में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33, कोयटा में 28, लाहौर में 38, कराची 38, पेशावर 33, गिलगित में 29, जम्मू 25, श्रीनगर 24 और लेह में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का कहना है कि इजलास में बड़े एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स करने के मामले पर गौर किया गया। मामले पर लीगल फ्रेमवर्क के लिए 30 जून की तारीख रखी गई। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंकशाफ किया कि वो कोरोना से महफूज रहने के लिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन रोजाना इस्तेमाल करते हैं। अमरीकी इदारा FDA और आलमी इदारा सेहत खबरदार कर चुका है कि मलेरिया के खिलाफ इस्तेमाल की जाने वाली ये दवा कोरोना मरीजों को देने से फायदा नहीं, नुकसान का खदशा है। अमरीकी महकमा सेहत से बरतरफ शुदा साइंसदान रिक ब्राइट का कहना है कि उन्हें इसलिए बरतरफ किया गया क्योंकि उन्होंने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा के इस्तेमाल की मुखालिफत की थी। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 68 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, मुल्तान और नवाबशाह में सहाफती तंजीमों, वकला, मजदूर तंजीमों, ताजर बरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहिरे। एडिटर इन चीफ जंग और जियो की रिहाई के लिए रावलपिंडी में धरना देने वालों के सामने बंदूक की गोलियां फेंके जाने का वाकया। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का इजहार मुसम्मत। PFUJ का कहना है वाकये का मकसद एहतजाज के शुरका में खौफ और हिरास फैलाना है। हुकूमत से वाकये की मुकम्मल तहकीकात करके जिम्मेदारान को गिरफ्तार करने का मुतालबा। RIUJ की जानिब से भी पुरअमन एहतजाजी कैंप पर गोलियां फेंकने के वाकये की शदीद मुसम्मत। वज़ीर आज़म और मुतालिका इदारों से फौरी तहकीकात का मुतालबा। क्रिकेटर उमर अकमल ने सजा के खिलाफ अपील दायर कर दी। डिसिप्लिनरी पैनल ने एंटी कोड की खिलाफ वर्जी पर उमर अकमल को 3 साल पाबंदी की सजा सुनाई थी। My name is मंगू मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। इस ईद पर आप बाहर नहीं जा सकते तो क्या हुआ?
मैं आपके साथ ईद मनाने आपके घर आ रहा हूँ, आना। ईद के दिन शाम 7 बजे होगा दी डोंकी किंग का टीवी प्रीमियर, सिर्फ जियो पर। मेरी ईदी और सवैयां भी तैयार रखना है। और 9 से 90 साल के बच्चे मीठी ईद की शाम 7 बजे मंगू से मिलने को हो जाएं तैयार। बच्चों बड़ों सबका पसंदीदा डोंकी किंग होगा इस ईद पर आपके साथ। आप सिनेमा नहीं जा सकते तो क्या, जियो एंटरटेनमेंट सिनेमा आपके घर ला रहा है। बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ने और दिलों को जीतने वाली फिल्म का वर्ल्ड टीवी प्रीमियर होगा। डोंकी किंग ने बॉक्स ऑफिस पर 25 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। डोंकी किंग की वीडियो, ट्रेलर और प्रमोशनल वीडियोस 12 करोड़ से ज्यादा बार देखी जा चुकी हैं। कोरिया, स्पेन और तुर्की समेत 11 ममालिक में धूम मचाई। किरदारों पर आवाज का जादू जगाने वाले अदाकारों ने भी अपना पैगाम दिया। डोंकी राजा, 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 अब बजेगा सबका बाजा। डोंकी किंग का वर्ल्ड टीवी प्रीमियर ईद के दिन शाम 7 बजे सिर्फ जियो पर। डोंट मिस इट। इकट्ठे बैठ के फिल्म देखेंगे यार। द डोंकी किंग वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर ईद के दिन शाम 7 बजे सिर्फ जियो पर।